चटमगनी पट ब्याह सुनकर प्रेमिका ने कहा, कटमगनी हट ब्याह, डायरेक्ट हनीमून पर आ, मेरे संग गा, बिन फेरे हम तेरे, न तंबू न डेरे, एक्सपेरिमेंट एक्सीलेंट, प्रेमी फरार प्रेम का प्रेग्नेंट। मैं प्रेम किशोर पटाखा जी को बुला रहा हूं, सिर्फ ये कहते हुए कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में मोहब्बत का सिलसिला नहीं होता, आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। मैं नहीं कहता किसी से यूं बजाए तालियां, चाहते हो जोश लाना तो बजाए तालियां, तालियों के ताल में जब झूमती हैं तालियां, खिलखिलाते कमल दल में मुस्कुराती तालियां। प्लीज मुस्कुराइए, थोड़ा खिलखिलाइए, मूड फ्रेश होगा जरा तालियां बजाइए। प्लीज मुस्कुराइए, थोड़ा खिलखिलाइए, मूड फ्रेश होगा जरा तालियां बजाइए। तालियों में ताल है सुर ताल है, जब भी जैसा मूड हो वैसा ही बजाइए। प्लीज मुस्कुराइए, थोड़ा खिलखिलाइए, मूड फ्रेश होगा जरा तालियां बजाइए। एक पुलिस वाले ने हमें रोका, पूछा आपका नाम, हमने कहा पटाखा। बोले है इस पर तो प्रतिबंध है, इलाके के सारे पटाखे वाले बंद हैं, आपके पास इसका लाइसेंस है? हमने कहा हमारे पास तो सेंस सस्पेंस है। बोले क्या? बोले पहले पटाते हैं फिर खाते हैं, इसलिए हम पटाखा कहलाते हैं। ये सुनते ही पुलिस वाला हंस दिया, बोले इस सेंस में तो पटाखा हम भी कहलाते हैं। क्या बात। तो मित्रों, ये जीवन का जो रंग है, पटाखे फुलझड़ियों की तरह ही हमारा जीवन है। मुझसे लोगों ने पूछा कि आपने हास्य व्यंग्य पर अपनी कलम क्यों चलाई? हमने कहा सबसे पहले स्कूल में पढ़ने गए तो गुरुजी ने की धुनाई, धुनते धुनते हम रजाई से गद्दे, गद्दे से लिहाफ हो गए, यानी कि शादी से पहले ही खोपड़ी के आधे बाल साफ हो गए। बाकी बचे बाल पत्नी ने उड़ा दिए। 6 वर्ष में मेरी 2 टांगों की नसैनी पर आधे दर्जन बच्चे चढ़ा दिए। देखकर बैलेंस डामाडोल हमने चढ़ा लिया हास्य व्यंग्य का खोल। अब यही ढोल पूरे देश में बजाते हैं, हस्ताक्षर भी बनाते हैं तो कम वक्त हंसते हुए अक्षर से नजर आते हैं। बात है, वाह। हम पटाखा पतली फुलझड़ी बच्चे चटर पटर। आतिशबाजी का अच्छा नमूना हो गया है हमारा घर। आधे बच्चे पत्नी के पास में, आधे मेरे लिहाफ में। बच्चों की टांगों का ऐसा कमाल, लिहाफ को बना दिए सर्कस का जाल। जाल पर मारते हैं चूहे उछाल, मजाल कोई कपड़ा छोड़ दे टंगा हुआ खूंटी पर, ऐसा लगता है जैसे भेजे गए हो रात की ड्यूटी पर। अपने पिचके हुए पेट पर बच्चों को बिठाकर खिलाते हैं, दूध में चीनी की जगह हास्य कविताएं घोलकर पिलाते हैं। क्या बात। जब भी किसी कवि को उखाड़ना होता है, कोई भी बच्चा दूसरे का कान खींच के खुद रोता है, तीसरा लेने लगता है हिचकी, फिर बताइए मजाल है किसी? सभी सुर में सुर मिलाकर ऐसा चिल्लाते हैं, बिना ऑर्केस्ट्रा के पूरी धुन बजाते हैं। वाह। मैं क्षमा मांगते हुए आपके लिए कविता दे रहा हूँ। गंजों से क्षमा मांगते हुए, वैसे मैं भी गंजा हूँ। हमने गंजे की खोपड़ी पर हाथ फेरते हुए पूछा, गुरु किस हजाम से बनवाई है? चमक असली है या पॉलिश कराई है? क्या बात। वाह। गंजे ने जवाब दिया, मुझे पॉलिश नहीं मालिश करानी पड़ती है, चमक कम रह जाए तो पत्नी बिगड़ती है। कहती है, अरे जिसका मियां गंजा उसका भी बड़ा नाम है, चेहरा चमका लो शीशे का क्या काम है, चेहरा चमका लो। एक थे शायर, उनकी बीवी का नाम था जमालो। वैसे मुझे आपको देखकर उन शायर की याद आ रही है, क्योंकि ये आपके पास डबल टायर है, ऊपर शायर है। एक थे शायर, उनकी बीवी का नाम था जमालो। जब भी बेचारे महफिल में जाते, जमालो की याद में शायरी सुनाते, माइक पर चिल्लाते, तू तक तू तक तू तक तूतिया हाय जमालो, तू तक तू तक तू तक तूतिया हाय जमालो। शायर के मोहल्ले के परमानेंट श्रोता ने चिल्ला कर कहा, तू यहाँ खड़ा मंच पर चीखे घर से गई जमालो। वाह।
तू यहाँ खड़ा मंच पर चीखे घर से गई जमा लो, जल्दी रपट लिखा थाने में थानेदार बुला लो, तू तक तू तक तू तक। खैर मित्रों, ये 40 साल पुरानी कविताएं जब अपने रंग में आती हैं तो आपके छोटे छोटे खिलखिलाते चेहरों पर हंसी खिल जाती है और हमारी कविता धन्य हो जाती है। एक कविता 40 साल पुरानी लिखी थी, देखिए क्या शब्दों का खेल है। पत्नी बनी ठनी, पति की पॉकेट की उड़ा दे सारी की सारी मनी, फिर भी रहे तनी, उसे कहते हैं पत्नी। चटमगनी पट ब्याह सुनकर प्रेमिका ने कहा, चटमगनी पट ब्याह सुनकर प्रेमिका ने कहा, कटमगनी हट ब्याह डायरेक्ट हनीमून पर आ, मेरे संग गा मिन फेरे हम तेरे, न तंबू न डेरे, एक्सपेरिमेंट एक्सीलेंट, प्रेमी फरार प्रेम का प्रेग्नेंट। ये मैंने 40 साल पहले लिखी थी। आज ये कितनी रफ्तार से है ये तो बच्चे ही जानते हैं, क्योंकि रफ्तार में जो तार है वो हमने 40 साल पहले ही बता दिया था। मंडप में बैठते ही दुल्हन ने दूल्हे की ओर ताका और एक आंख मारी। दूल्हा था ब्रह्मचारी, शर्मा गया, रह गया एक तक बस निहार था। दूल्हे को हुआ नहीं बोध, दुल्हन को आ गया क्रोध। भरी सभा में द्रौपदी ने उखाड़ दी इज्जत, बोली इडियट अलग हट, डैडी मैं ऐसे भावनी से नहीं करूंगी शादी। उठ गई मंडप से, दूल्हे नहीं गिरा दिए आंसू तब से, बात बढ़ गई, बात बिगड़ गई, दुल्हन के लिए अड़ गई। बिटिया के फादर को सुनाई खरी खोटी, बोले हम बराती हैं नहीं जाएंगे बिना लिए आपकी बेटी। तभी अंदर से निकल कर आई बिटिया की माता, बोली लड़की तो घर से हो गई लापता, ये चिट्ठी छोड़ गई है, पड़ोसी के संग रफू चक्कर हो गई है। यदि अपनी इज्जत बचाना चाहो तो मुझे अपने संग ले जाओ। अब तो ये सुनते ही चमत्कार हो गया, होने वाला दूल्हा अपनी होने वाली सास को लेकर फरार हो गया। तो दोस्तों ये कविताओं का रंग, इसीलिए मैं कभी कभी पुरानी यादों से मैं जोड़ देता हूँ। मैं तो बहुत सिंपल बड़ा, देखिए मैं शब्दों में जो शब्द निकालता हूँ, जिस समय हम सरस्वती जी के श्री चरणों में हम कागज के फूल चढ़ा रहे थे तो मैंने कागज के फूल से पूछा, तुम तैयार धन्य हो गए, आज तुम माँ के चरणों में आ गई। बोले हाँ, कागज में गज है और जहाँ गज होता है वहाँ हाथी अपनी माँ के चरणों में प्रणाम कर देता है। खिलते हुए फूल से पूछा, कैसे हंसते खिलते हो, हंसते खिलते फल बन जाते हैं उसके बाद में मिलते हो। हंसकर कहा फूल ने हमसे, जीवन पथ मुस्काना है, मैंने तो इतना सीखा है, हंसते फल बन जाना है। तो हम जिंदगी की रफ्तार के साथ, मैं कभी प्रेम बन जाता हूं तो मैं आपको ऐसी कविताएं सुना देता हूं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरी जितनी उम्र है उससे ज्यादा मेरी किताबें पूरे विश्व में हैं। मतलब हिंदुस्तान की बात छोड़िए, विदेशों में 50 देशों में मेरी हिंदी की बाल कविताएं जाती हैं जिन्हें बच्चे याद करते हैं। मैं लिखता हूं, मैं बच्चों को प्रकृति से जोड़ता हूं। मेरा ये अभियान है कि बच्चों को अगर हम प्रकृति से जोड़ेंगे तभी बच्चे हमारी प्रकृति का आनंद लेंगे, क्योंकि प्रकृति ही बच्चे हैं। अगर ये सारे बच्चे हम अपनी प्रकृति का ध्यान रखकर प्रकृति से प्रेम करें तो सच मानिए प्रकृति आपको मालामाल कर देगी। सागर की सीपी से पूछा, रहती हो सागर में छिपकर, कैसे मोती पा जाती हो, हमें बताओगी कुछ इस पर। सीपी बोली, सहे थपेड़े नापी सागर की गहराई, लहरों के संग उछली बूंदी तब जाकर मोती ला पाई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। असल में हमारे मनोज जी ने फोन किया कि आपको आना है। हमने कहा तो फिर क्या करना है, बोले आपको हंसाना है। मैंने कहा इससे बड़ा पुण्य हम जीवन में कभी नहीं कर सकते, इस पुण्य के लिए हम सिर के बल भी आने को तैयार हैं। और आप सच मानिए इस 80 वर्ष का बूढ़ा सिर के बल ही चल करके आपके बीच में आया है। एक फोन पर यह भी मैंने नहीं पूछा कि मुझे कहाँ पहुंचना है, इन्होंने कहा कि आपको हंसाना है। मैंने कहा तो फिर बंदे को जरूर आना है, क्योंकि आपको हंसाते हैं इसीलिए हंसते हैं। हम भी आपकी मुस्कुराहटों के साथ जुड़े हैं, तोहफाए हंसी लाए हैं हम आपकी खातिर, जितने उदास चेहरे थे रंगों से भर गए, मुस्कान बांटने का अंजाम क्या मिला, सारे जहां के गम मेरी झोली में भर गए। हस्ताक्षर बनाई तो हंसने लगे अक्षर,
हंस हंस के ये मजाक भी हम पर ही कर गए। अच्छे भले थे आदमी अब कार्टून है, लगते उधर ही कह गए हम जब जिधर गए। तोहफाए हंसी लाए हैं हम आपकी खातिर, जितने उदास चेहरे थे रंगों से भर गए। तो एक बार कोई सम्मेलन में पहुंच गए हम बिना बुलाए, जितने थे श्रोतागण उसमें कविगण हमने दूने पाए। संयोजक जी माइक पकड़े जाने किसको डांट रहे थे, बड़े बड़े कवि महाधुरंधर बैठे चक्कर काट रहे थे। शुरू हो गया कवि सम्मेलन, कवि लोगों की लिस्ट सुनाई, पौगानंद उठे बल खाते उलूक देव की स्तुति गाई। उसके बाद कवित्री चंपो रंगमंच पर चढ़कर आई, आंखों में आंसू भर करके विरह वेदना में बर्राई। मेरे साजन कहाँ छिपे हो, जल में या आकाश ओढ़े हो, खनक रही है चूड़ी मेरी, जाने कब से नहीं लड़े हो। जब जब खाते मेरे बेलन प्रीतम मक्सर शान सवेरे, पीठ पीठ कर तुमको कहती तुम हो सच्चे साजन मेरे। एकदम तभी वीर रस जागा, गरज पड़े थे कलर हीटर, अब तक मेरे जाने कितने तोड़ दिए हैं थर्मामीटर। जब मेरे मस्तक का पारा हो जाता है छत से हाई, समझो उसकी सामत आई जिसने मुझसे आंख मिलाई। मैं महाप्रलय का महाकाल मेरे आगे सूरज ठंडा, सुनकर कवि गण सिट्टी पिट्टी गुम हो रही, डर से कांपे कवगण सारे। अरे पटाखा कहाँ छिप गए, संयोजक जी तभी पुकारे। नाम पुकारा फौरन लपके बड़े जोर से हुआ धमाका, एकदम गिरे मंच से नीचे, पाया टूटा तभी खाट का। आंख खुल गई सपना टूटा, भंग हो गया कवि सम्मेलन। देवी जी चौके से भागी लिए हाथ में अपना बेलन, बोली हाय हुआ क्या तुमको, बड़े जोर से गिरे धम से। हम बोले कुछ बात नहीं है, लौटे हैं कवि सम्मेलन से।